ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति जठुर्पादं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमात्मा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज चैतन्य मंगल का 13वां दिवस है। तो हम कैशोर लीला में द्वितीय विवाह महाप्रभु जी का हो रहा है, तो उसी में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे। एके आय्य रूपे ज्वले उज्ज्वल प्रदीप करे ताहे गोरा अंगेर किरण सेई श्री अंग गंधे आय्यो मरे उन्मादे हिया राखे अनेक यतन। एक विवाहित स्त्री ने रत्नदीप से भगवान की आरती की। भगवान गौर के अंग अत्यधिक वैभव व गौरव से चमक उठे। भगवान के अंगों की सुगंध को सूंघकर उससे प्राप्त आनंद के कारण अपने हृदय को निरंकुश व उच्छृंखल होने से बचाने के लिए स्त्रियां संघर्ष करने लगी। उन स्त्रियों ने भगवान गौरचंद्र की 7 बार परिक्रमा की। उन्होंने दही से उनके चरण कमल को धोए तथा उन्हें घर चलने को कहा। वे भगवान गौर मुख को निहारने लगे। सनातन पंडित वर को भव्य वस्त्रों तथा शानदार आभूषणों के उपहार भेंट किए। उन्होंने वर के अंगों पर अत्युत्तम सुगंधियों तथा चंदन का लेप किया। उन्होंने वर के गले में मालती पुष्पों का हार पहनाया। भगवान के देह सुमेरु पर्वत के दोनों ओर जलप्रपात की भांति 2 धाराओं में गिरती हुई स्वर्गिक गंगा के सदृश मनोहारी एवं लालित्यपूर्ण प्रतीत हो रही थी। मालती पुष्पों के हार से सुसज्जित भगवान के शरीर को एकटक निहारते हुए सनातन पंडित को अनुभव हुआ कि हर्ष से उनके शरीर के रोएं खड़े हो गए हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सनातन पंडित ने आदेश दिया कि उनकी पुत्री को वहां लाया जाए। रत्न सिंहासन पर विराजमान वो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर कन्या थी। उसके अंग तड़ित प्रकाश के सदृश कांतिमय थी। विष्णुप्रिया, जिसने विश्व के समस्त हृदयों का मन मोह लिया था और जिसका नाम देवी महालक्ष्मी था, उससे भगवान के समक्ष लाया गया। उन्होंने अधीर व कपटपूर्ण दृष्टि से भगवान गौरांग के मुखार विंद को एकटक निहारा। वह मंद मंद मुस्कुराने लगी और उनका सौंदर्य अतुलनीय था। उन्होंने भगवान की 7 बार परिक्रमा की। हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। जब उनके चारों ओर एक पर्दा कर दिया गया, तब दोनों ने अपने चारों नयनों से एक दूसरे को देखा। तब उन्होंने पुष्प लीलाओं का आनंद उठाया।
सभी लोगों के मुख से हरि 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 हरि, आप भी सब उच्चारण कर सकते हैं, हरि हरि उच्चारण निकला। वर एवं वधू एक मंडप चंदवा के नीचे खड़े हो गए। सभी ने कहा यशस्वी, वे दोनों तेजस्वी है। किसी व्यक्ति ने कहा वे चंद्र तथा रोहिणी के समान है। किसी अन्य व्यक्ति ने कहा वे दोनों शिव एवं पार्वती के सदृश प्रतीत हो रहे हैं। तदुपरांत भगवान विश्वम्भर मंद मंद मुस्कुराते हुए एक सिंहासन पर बैठ गए। फिर सनातन पंडित ने अपनी पुत्री को भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर दिया। सब कुछ उपयुक्त रीति से हुआ। अनेक उपहार बांटे गए। वर वधू सिंहासन पर एक साथ विराजमान हुए। सनातन पंडित के घर में उस विवाह संस्कार के दौरान वर एवं वधू ने एक साथ बैठकर प्रीति भोज का आनंद उठाया। विवाहित स्त्रियों ने प्रफुल्लित हृदय से उन दोनों को तांबूल तथा कपूर अर्पित किया। जब श्री गौरांग चंद्र हरि उस कक्ष में विराजमान थे, तब वे स्त्रियां उन्हें अपने नयनों से एकटक देखती रही। स्त्रियों ने अपने मन से सोचा, आज विश्वम्भर और विष्णुप्रिया इस घर में विराजमान है। विष्णुप्रिया वास्तव में देवी लक्ष्मी है तथा विश्वम्भर वास्तव में भगवान विष्णु है। वे दोनों इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। नाना विधो जाने कला करी करी करे करी दिव्य माला तुली दिल विश्वम्भर गले हियाभिलाष करे या छिल अंतरे मन कथा बिकाई मु तोरे। स्त्रियों के मन में ऐसे अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने अनेक भव्य हार भगवान विश्वम्भर के गले में पहनाए। भगवान ने उनके हृदयों की प्रत्येक कामना को पूर्ण किया। एक स्त्री ने भगवान के अंगों पर चंदन तथा सुगंधियों का लेप लगाया। भगवान का स्पर्श करके वह स्त्री आनंद से उच्छृंखल हो गई। एक अन्य स्त्री ने भगवान के साथ हुई वार्तालाप का आनंद उठाया। आनंद से अभिभूत होकर अन्य स्त्री भूमि पर गिर पड़ी। उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी। एक दूसरी स्त्री ने भगवान को तांबूल अर्पित किया। एक अन्य स्त्री ने मुट्ठी भर पुष्प भगवान के चरण कमलों में अर्पित किए। उसने अपने हृदय में विचार किया, हे भगवान, जन्म जन्मांतर के लिए मैं स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। इस प्रकार से रात्रि व्यतीत हो गई। अतः समस्त सद्गुण रूपी रत्नों से अलंकृत परम भगवान वैभवपूर्ण रूप से विवाहित स्त्रियों के समक्ष प्रकट हुए। उषा काल में भगवान विश्वम्भर ने, जिनके पास समस्त सद्गुणों का खजाना है, अपने प्रातःकालीन कार्यकलाप संपन्न किए और उस दिन उन्होंने कुशंडिक अनुष्ठान संपन्न किया। अगले दिन भगवान नीचे बैठकर बोले, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। उपहार देने के बहाने से भगवान के संगियों ने उनकी आराधना की। शंखों की ध्वनि गूंज उठी और जय जयकार का कोलाहल मच गया। सनातन पंडित तथा उनकी पत्नी ने नव विवाहित दंपति को चंदन का लेप, तांबूल और पुष्पों के हार भेंट किए। दंपति के शीश पर उन्होंने दुर्बा घास और चावल धान द्वारा अपना आशीर्वाद दिया। देवी विष्णुप्रिया ने अपने कामते हृदय सहित अपने माता पिता की ओर देखा। वो भावपूर्ण आवाज में विनम्रतापूर्वक बोली। सनातन पंडित ने अत्यंत उदास मन से भगवान से कहा, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, यह तो केवल आपकी कृपा है कि मैं आपको अपनी पुत्री दे सकता हूँ। मैं तो आपको किसी भी प्रकार की भेंट देने के योग्य कैसे हो सकता हूँ।
मैं ये कहता हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे दामाद हैं। मेरा पूरा घर सौभाग्यशाली है। आज मैं अपनी विष्णु प्रिया को आपके चरण कमलों में रखता हूँ। भाव के कारण अवरुद्ध वाणी में उन्होंने ये वचन बोले। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। उनके नेत्र तथा मुखारविंद लाल थे। वे अवरुद्ध स्वर में बोले। भगवान विश्वम्भर के हाथों में उन्होंने विष्णु प्रिया का हाथ थमाया। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। तत्पश्चात शुभ घड़ी में भगवान पालकी में सवार हो गए। प्रत्येक व्यक्ति हृदय से अत्यंत हर्षित था। अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। मृदंगों तथा शंखों की ध्वनि गूंज उठी। हरि शब्द की पुकार से आकाश पुरित हो गया। नर्तकों ने नवविवाहित के समक्ष नृत्य किया। वहाँ समस्त सद्गुणी लोग उपस्थित थे। जब लोग जय जयकार कर रहे थे तो भगवान अपनी पालकी में सवार होकर वहाँ से चल दिए। आखिरकार वे अपने घर में आ गए। सची हर चितो हैया निर्मच्छन्न सज्जलैया आयो गण संहति करिया। जय जय मंगल पड़े सर्वलोक हरि बोले। नाना द्रव्य फैलायो निछिया। प्रसन्नचित सची तथा विवाहित युगल स्त्रियों ने नवविवाहित दंपति की आरती की। सभी ने जय जय की शुभ व मंगल ध्वनि उत्पन्न की। सभी ने हरि का कीर्तन किया। उन सभी लोगों ने अनेक भेंट भी अर्पित किए। भगवान के समक्ष शुभ पात्र रखे गए। कवियों ने कविता गाई। ब्राह्मणों ने वेदों का उच्चारण किया। शुभ घड़ी में भगवान ने विष्णु प्रिया का हाथ पकड़कर अपने घर में प्रवेश किया। आनंद एवं प्रेम से अभिभूत सची ने विश्वम्भर का आलिंगन किया। उन्होंने उनके चंद्र सदृश मुखारविंद को चूमा। विवाहित स्त्रियों से घिरे हुए तथा आनंद से अभिभूत होकर सची ने अपनी बहू को भी गले लगाया। जिस आनंद का वे अनुभव कर रही थी उसे वो समावेश नहीं कर पा रही थी। लोगों ने उनके अनेक उपहार भेंट किए। विश्वम्भर तथा विष्णु प्रिया अब एक हो गए हैं। यह लोचन दास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। तो इसी प्रकार ये विवाह कर्म संपन्न हुआ। अब है कैशोर लीला, गया यात्रा। हरि बोल, गया धाम की जय। आज भगवान जो है गया यात्रा करेंगे। वे जो ब्राह्मणों के चांद है, मेरे जीवन प्राण हैं, ऐसे लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं। तबे से ही महाप्रभु आनंद कौतुके सुखे निवसे बंधु बांधव सहिते नवद्वीप पुरवासी यत के ब्राह्मण धन्य धन्य बलि सब सभाए कथन लौकिक सत्क्रिया विधि पड़े शिष्यगण आपनी पढ़ाए प्रभु पुरुष रतन बृहस्पति जिनी कवि काव्य रस जाने अपनी ईश्वर स्तुति की बलि बचने। भगवान महाप्रभु हर्षपूर्वक अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ रहे। नवद्वीप के ब्राह्मणों ने आपस में बातचीत करके यह स्वीकार किया कि विश्वम्भर यशस्वी वो तेजस्वी है। भगवान विश्वम्भर ने एक धर्मपरायण पुण्यवान व्यक्ति द्वारा पालित किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किया तथा अपने शिष्यों को भी इसकी शिक्षा दी। दर्शन शास्त्र तथा वाद विवाद में विश्वम्भर ने बृहस्पति जी तक को परास्त कर दिया था।
विश्वम्भर स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान थे, उनकी पर्याप्त प्रशंसा करने की शक्ति किसमें है? उनके शिष्यों की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? उन्होंने समस्त लोगों के गुरु के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त की है। भगवान विश्वम्भर करोड़ों सरस्वतियों के अति प्रिय है। उनकी कृपा से प्रत्येक व्यक्ति ने विद्वता के अमृत का आस्वादन किया तथा पंडित बन गया। इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर ने लोगों को सिखाया। उसके पश्चात उन्होंने अपने मन में विचार किया, मैं गया जाऊंगा। पितृपिंडदान दिव गया शिरोपरि, गदाधर आदि विष्णु पदे नमस्करी। मैं गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करूंगा। मैं भगवान गदाधर के अर्चा विग्रह के समक्ष तथा भगवान विष्णु के पद चिन्हों के समक्ष नतमस्तक हो जाऊंगा। कितने लोग आप गदाधर भगवान जी को दर्शन किए हैं? यस, नो, नो, यस, हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे ही भगवान ने ऐसा सोचा, ब्राह्मण यात्रियों का एक दल नवद्वीप में आया। शची के हृदय में ज्वाला उठने लगी। वे अपने पुत्र के पास गई। उन्होंने गहरी सांस ली। उनके वचन भाव से अवरुद्ध थे। वे बोली, विश्वम्भर कृपया सुनो, यदि तुम तीर्थ यात्रा पर जाओगे तो मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। मेरे घर में घोर अंधकार भर जाएगा। मैं एक अंधी व्यक्ति हूँ और तुम वो तारा हो जो मेरे नेत्रों को प्रकाशित करता है। तुम आत्मा हो और मैं शरीर हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। तुम अपने पूर्वजों का उद्धार करने जाओगे, मैं तुमसे क्या कह सकती हूँ। जब सची माता ने कहा तो भगवान ने अपने मधुर वचनों में उन्हें सांत्वना दी। भगवान ने कहा, माता यह जान लो कि मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ रहूँगा। भगवान ने आगे कहा कि प्रत्येक पुत्र को पिंडदान करना चाहिए। कृपया दया कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए, शोक मत कीजिए। तुम इन तीर्थयात्री ब्राह्मणों में प्रसन्नचित होकर सम्मिलित हो सकते हो। इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर तीर्थ यात्रा करने चल दिए। जिस मार्ग पर भी शची के पुत्र ने भ्रमण किया, वहाँ जिस किसी ने भी उन्हें देखा, उन सभी ने अनुभव किया कि उनके नेत्र शीतलता प्रदान करने वाले सुख आनंद से भर गए हैं। युवा, वृद्ध, लंगड़ा, मूर्ख सभी उनके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उन्हें देखने के लिए दौड़े। प्रत्येक के नेत्र से अश्रु बहने लगे। साध्वी स्त्रियां अपने अपने परिवार को त्याग कर उन्हें देखने के लिए दौड़ी। प्रत्येक व्यक्ति कहने लगा, देखो देखो, वहाँ है ब्रज के भगवान हरि। ऐसा कहकर वे सभी भगवान के पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने अपने केश भी नहीं बांधे। वे उच्छृंखल व्यक्तियों के सदृश बन गई। भगवान ने जिस जिस स्थान की यात्रा की, सभी जगह ऐसा ही हुआ। प्रत्येक मार्ग पर सभी लोग इसी प्रकार से दौड़े। प्रत्येक व्यक्ति भावमय प्रेम रूपी अमृत सागर में तैरने लगा। एक स्थान पर भगवान गौर हरि ने एक हिरण तथा हिरणी को खेलते हुए देखा। हिरण तथा हिरणी को खेलते हुए देखकर भगवान उपहासपूर्ण जैसे हंसे जैसे वे साधारण मनुष्य के कार्यकलापों की हंसी उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, पशु लालच, मोह, वासना तथा क्रोध के कारण जंगली व असभ्य होते हैं। कोई भी मनुष्य जो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता है,
उन पशुओं के ही समान है। अपने संगी साथियों से घिरे हुए भगवान ने उन मनुष्यों को परिहास का पात्र बनाया जिनकी बुद्धि पशुओं की बुद्धि के समान है। कृष्ण ज्ञान नाई मात्र पशुर शरीरे, मनुष्य ना भजे कृष्ण पशु बलि तारे। वे बोले पशु देह में कृष्ण का ज्ञान नहीं होना संभव नहीं है। कोई भी मनुष्य जो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता एक पशु है, मैं ऐसे कहता हूँ। इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करते हुए समस्त लोगों के गुरु ने मार्ग पर यात्रा की। भगवान विश्वम्भर एक कल्प वृक्ष के समान थे। चीर नामक नदी पर आकर भगवान ने स्नान किया और पवित्र धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर देवी देवताओं तथा पितरों की आराधना की। तदुपरांत वे विग्रह भगवान मधुसूदन का दर्शन करने के लिए मंदार पर्वत पर चढ़ गए। मंदार पर्वत कहाँ है? भागलपुर में है। अर्चा विग्रह का दर्शन करने के पश्चात भगवान विश्वम्भर शीघ्र ही एक छोटी पहाड़ी से नीचे उतरे। पहाड़ी के निकट ही एक ब्राह्मण का घर था। उस समय तीर्थ यात्रियों के समूह में से एक ब्राह्मण ऐसा था जिसने उस स्थान के ब्राह्मणों को देखकर अपने हृदय में उन ब्राह्मणों में दोष ढूंढा। यद्यपि उस स्थान में ब्राह्मणों के कार्यकलाप निश्चित रूप से यथोचित तथा न्याय संगत थे, परंतु जब उस ब्राह्मण ने उन्हें देखा तो उसने यही सोचा कि वो लोग वास्तविक ब्राह्मण नहीं हैं। इस व्यक्ति द्वारा उन ब्राह्मणों का आदर सम्मान न होते देखकर भगवान विश्वम्भर ने ब्राह्मणों के प्रति जो उनके हृदय में भक्ति भाव था उसे प्रकट किया। अचानक भगवान की देह तेज ज्वर के कारण जलने लगी। ज्वर देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। भगवान ने कहा, सुनिए सभी लोग सुनिए, जब मैंने देवी देवताओं और पितरों की पूजा की तो क्या मैं कोई अपराध किया है? मैं नहीं जानता। क्या मैंने अपने तीर्थ यात्रा के किसी साथी को नाराज किया है? जब अपराध शुभ कार्यों को आच्छादित कर देते हैं तब परिणाम स्वरूप अत्यधिक कष्ट व पीड़ाएं प्राप्त होती है। इस जोर को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। जिस जल से एक ब्राह्मण के चरण धोए गए हैं, यदि मैं उस जल को पी लूं तो मेरा देह पुनः शीतल हो जाएगा। वो जल जिससे ब्राह्मण के चरण धोए गए हो समस्त पापों को नष्ट कर देता है, वो इस जोर को मार देगा। मैं अपनी स्वयं की शक्ति से इस जोर का इलाज कैसे कर सकता हूँ? उस स्थान में वहाँ एक ब्राह्मण उपस्थित था। भगवान गौरचंद्र ने उसके चरण धोए। जब भगवान विश्वम्भर ने वो जल पिया जिससे उस ब्राह्मण के पांव धोए गए थे, तब उनका ज्वर दूर भाग गया। इसी प्रकार से भगवान ने ब्राह्मणों के प्रति अपने समस्त भक्ति भाव को व्यक्त किया। सुना? तो एक्चुअली भगवान जो अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे, तो उन्हीं शिष्यों में से कुछ लोग जो है ब्राह्मणों में दोष ढूंढ रहे थे। तो इसी कारण भगवान जो है उन शिष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने क्या किए, ये आचरण प्रस्तुत किए कि ब्राह्मण जो है वो पूजित है। उस स्थान के ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाले ब्राह्मण ने बुद्धिमता पूर्वक कहा, अपने हृदय में किए गए अपराध के कारण जो अत्यधिक कष्ट व पीड़ा मुझे मिलती थी, आपने उस दुख से मेरी रक्षा की। मैंने सोचा था कि इन ब्राह्मणों ने त्रुटिपूर्वक कार्य किया है, इसलिए मैंने अपने हृदय में उनके लिए गलत विचार लाकर उनके प्रति अपराध कर दिया। अपने हृदय में किए गए अपराध के कारण मिलने वाले कष्टों से आपने मुझे बचा लिया है। आपने ब्राह्मणों के प्रति अपना महान भक्ति भाव प्रकट किया। मैं एक अपराधी हूँ, कृपया मेरे द्वारा अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आप परम भगवान हैं,
जो ब्राह्मणों को अत्यधिक प्रेम करते हैं, आप ब्राह्मणों का भक्त बनने के लिए अत्यंत योग्य पुरुष है। आपके वक्षस्थल पर भृगु मुनि का पद चिन्ह जो है, तो वो जो ब्राह्मण था जो अपराध किया था, वो समझ गया कि एक्चुअली ये जो लीला भगवान किए हैं वो उसी के लिए किए हैं जो कि वो किया है, उसने ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया है। आप अपने ही मुख से अपनी भक्ति की महिमा का प्रचार करते हैं। इस प्रकार से आप विश्व का उद्धार करते हैं। प्रिय भगवान विश्वंभर की जय हो, ब्राह्मणों के राजा की जय हो। वे लोग जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें समस्त सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दयालु भगवान गौर हरि को प्रणाम है। जिनसे ब्राह्मणगण अत्यधिक प्रेम करते हैं, उस भगवान को प्रणाम है जो वास्तविक वो सच्चे धर्म की स्थापना करते हैं। अपने तीर्थयात्री साथी के इन वचनों को सुनकर भगवान ने वहां उपस्थित समस्त तीर्थयात्रियों के अपराध क्षमा कर दिए। वे बोले, इस स्थान के वासी ब्राह्मणगण भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, उनसे मुंह मत मोड़िए, उनसे दूर मत रहिए। कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता, एक सच्चा ब्राह्मण नहीं है। पुराणों से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है। एक कथित चंडाल जो भगवान विष्णु को समर्पित है, वो समस्त मुनियों में से श्रेष्ठ है, परंतु एक तथाकथित ब्राह्मण जिसमें भगवान विष्णु के प्रति कोई भक्तिभाव नहीं है, वो सबसे निम्न तथा अधम चंडाल है। यह शब्द बोलने के पश्चात भगवान ने दिखा दिया कि वे अपने साथी ब्राह्मण से संतुष्ट हैं। उन्होंने दयापूर्वक उस ब्राह्मण का अपराध को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने ब्राह्मणों के प्रति अपना भक्ति भाव व्यक्त किया। वे पुनः नामक नदी के तीर्थ पर रुके। पुनः मतलब कौन सा है? पुनपुन नदी है ना। पुनपुन नदी, कितने लोग दर्शन किए हैं पुनपुन नदी का? पटना के पास, पटना से गया आते वक्त पड़ता है। इन नदियों पर उन्होंने स्नान किया, भगवान की उपासना की, अपने पिता के लाभ हेतु धर्मपरायण अनुष्ठान संपन्न किए और तदुपरांत अपनी यात्रा जारी रखी। तो गया जब भी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? पुनपुन नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करके तर्पण करके फिर जाके गया आना चाहिए। तो वो उसको पालन करते हुए महाप्रभु जो है सबसे पहले कहाँ गए? पुनपुन नदी में स्नान किए, है ना। पुनपुन मतलब पुनः पाप धोती है, इसलिए पुनपुन। तो वे राजगीर नामक अत्यधिक पवित्र स्थान पर आए। वहां उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया तथा दान किया। वहां पर उन्होंने देवताओं तथा पितरों की आराधना की। फिर वे भगवान विष्णु के पद चिन्हों को देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक से गए। जाइते देखिलो पथे 79 वर, महाभागवत नामो पुरी से ईश्वर। वहाँ पर वे ईश्वरपुरी नामक एक सन्यासी से मिले जो भगवान के एक महान भक्त थे। प्रणाम करिया तारे बोले विश्वंभर, बड़ भाग्य देखिले ये चरण जुगल। चरणे पड़िया बोले बचन कातर, करुण अरुण आँखी करे छल छल। केमने तरिबे आमी संसार सागरे, कृष्ण पदाम्बुजे भक्ति देहते आमारे। भगवान विश्वंभर ने उन्हें प्रणाम किया तथा बोले, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि आपके दोनों चरणों के दर्शन कर सका। किनसे कह रहे हैं? ईश्वरपुरी से कह रहे हैं। उस सन्यासी के चरणों में गिरकर तथा भाव से अभिभूत होकर भगवान ने ये वचन कहे।
भगवान के कृपा पूर्ण लाल नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। मैं जन्म एवं मृत्यु के चक्र रूपी इस भव सागर को कैसे पार कर पाऊंगा। इस प्रकार महाप्रभु किसको बोल रहे हैं, अपने गुरु को बोल रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार हमारे भी ऐसे भाव होना चाहिए। कृपा करके मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति प्रदान कीजिए। कृष्ण दीक्षा बिनु देह अकारणे लेखी, पुराणे ये सब वाक्य साधु मुखे साक्षी। एछे न सुनिया वाणी पूरी से ईश्वर, निभृत कहिला तारे महामंत्र वर। भक्ति भाव प्राप्त करने के लिए मुझे भगवान कृष्ण के महान भक्त से दीक्षा ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। पुराणों द्वारा और महान भक्तों के मुख द्वारा बोले गए समस्त वचन इस सत्य के साक्षी है। ये शब्द सुनकर ईश्वरपुरी ने एकांत स्थान में भगवान के समक्ष महामंत्र दोहराया। गोपीनाथ महामंत्र पाइला विश्वम्भर, पुलकित सब अंग हर्ष अंतर। अतः भगवान कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके भगवान विश्वम्भर अपने हृदय में अत्यंत आनंदित हुए। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। नयन गलय नीर पुलकित अंग, राधा राधा बोली प्रेम बाड़िल तरंग। ब्रजेर यतक भाव सब मने हैल, विशेष माधुर्य रसे मन डुबाइल। राधा भावे आविष्ट होया कलेवर, कृष्ण कृष्ण बोली डाके अति उच्च स्वर। अतः भगवान कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके भगवान विश्वम्भर अपने हृदय में अत्यंत आनंदित हुए। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए, उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, उनके शरीर के रोए खड़े हो गए और वे पुकारने लगे राधा राधा। वे आनंद रूपी लहरों में हिचकोले खाने लगे। उनका हृदय व्रज के चिंतन में लीन हो गया। उनका हृदय माधुर्य रस के मधुर अमृत में डुबकी लगाने लगा। भगवान कृष्ण के प्रति राधा रानी द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रेम के कारण उनकी देह उच्छृंखल हो गई, निरंकुश हो गई और जोर जोर से पुकारने लगे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वृंदावन गोवर्धन बोली डाके हासे, कालिंदी यमुना बोली गरजे उल्लासे। क्षणे डाके बलराम सीदाम सुदाम, क्षणे नंद यशोदा बोलिया डाके नाम। धवली श्यामली बोली गरजे गंभीर, क्षणे सखी बोली प्रभु पड़े अस्थिर। उन्होंने पुकारा वृंदावन वृंदावन गोवर्धन और हंसने लगे। अत्यधिक हर्ष के साथ वे जोर से चिल्लाए कालिंदी यमुना। एक क्षण वे पुकारते बलराम श्रीदाम सुदामा तथा अगले क्षण चिल्ला उठते नंद यशोदा। वे भारी आवाज में जोर जोर से गरज कर बोले श्वेत तथा काली सुरभि गाय। अगले ही क्षण वे पुकारने लगे गोपी सखियां। भगवान उत्तेजित हो गए थे। एक पल के लिए उन्होंने अपने दांतों के मध्य एक तिनका रखा तथा सेवक के समान बन गए। अगले ही पल वे गर्व से पूरित हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, मैंने अघासुर का वध किया था, मैंने पुतना तथा असंख्य राक्षसों का भी वध किया था। अगले ही क्षण उन्होंने अपना मुख पर बांसुरी धारण किया हुआ त्रिभंग स्वरूप प्रकट किया। चारों दिशाओं से जिसने भी देखा वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनकी वाणी भाव के कारण अवरुद्ध हो गई थी। अत्यंत मधुर शब्दों में वे अपने गुरु से बोले तुम्हारा परसादे मुई हईलु कृतार्थ, आजी हईते देह धर्म भई गईलो यथार्थ। गुरु भक्ति प्रकाशिया
चलिला तो प्रभु, फल्गुनामा नदी देखे हासी लहू लहू। आपकी कृपा से मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। आज से मेरा भौतिकवादी जीवन दूर भाग गया है। भगवान ऐसे कहे दीक्षा लेने के बाद, है कि नहीं? आप सब ऐसे फील करते हैं दीक्षा लेने के बाद भौतिक जीवन भाग गया है? तो भगवान ऐसे कह रहे हैं, है कि नहीं? इस प्रकार से भगवान ने गुरु के प्रति भक्ति भाव व समर्पण का सर्वथा उपयुक्त उदाहरण प्रदर्शित किया। तत्पश्चात भगवान अपनी यात्रा पर निकल पड़े। फल्गु नदी देखकर वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। प्राचीन दिनों में उन्होंने वहाँ जिन लीलाओं का आनंद उठाया था, उन लीलाओं का स्मरण करके वे प्रसन्न भी हुए और उदास भी। सीता देवी का स्मरण करते हुए वे भावावेश में उत्तेजित होकर उच्छृंखल हो गए। उन्होंने देवताओं तथा पितरों की पूजा की, उन्होंने स्नान किया तथा दान किया, उन्होंने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया। जो भी पितरों को अर्पित किया गया था उसका उच्छिष्ट ब्राह्मण को दे दिया। दक्षिण की ओर जाते हुए उन्होंने उदीची की यात्रा की। उत्तर की ओर जाते हुए उन्होंने जिह्वालोल तीर्थ का भ्रमण किया। वहाँ उन्होंने देवताओं तथा पितरों की आराधना की। उन्होंने धन संपत्ति दान में भी दी। तो वे प्रसन्नचित्त होकर गया आए। वे भगवान विष्णु के पद चिन्हों का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। भगवान ने 16 वेदियों पर पिंडदान किया। वे भगवान विष्णु के पद चिन्ह देखने के लिए आतुर थे। ये सभी अनुष्ठान संपन्न करके प्रसन्नचित्त थे। वे भगवान विष्णु के पद चिन्हों का दर्शन करने के लिए शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। विष्णु पद चिन्ह आमी देखिब नयने, हरि से अंतर कथा कहे मने मने। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर विचार किया कि मैं अपने स्वयं के नेत्रों से भगवान विष्णु के पद चिन्हों का दर्शन करूंगा। इस प्रकार से वे भगवान विष्णु के पद चिन्हों तक पहुँचे। हर्षपूर्वक एक डंडे के सदृश नीचे गिरकर उन्होंने सादर प्रणाम किया। बोलो ए गौरांग सुनो सुनो सर्वजन, के मने करो ए विष्णु पद देखी मन। भगवान गौरांग ने कहा, सुनिए सभी लोग सुनिए, अब मेरा हृदय किस प्रकार से भगवान विष्णु के पद चिन्हों को एकटक निहार रहा है। विष्णु पद चिन्ह आमी देखिल नयाने, देखिया तो प्रेमोदय ना होइल केने। अब मैं अपने नेत्रों से भगवान विष्णु के पद चिन्हों को देख रहा हूँ। उन्हें देखते हुए मेरे अंदर भावमय आध्यात्मिक प्रेम क्यों नहीं जागृत हो रहा है। यह बोली महाप्रभु पाखाले विष्णुपद, अभिषेक करी कहलो हियार प्रसाद। इन वचनों को कहते हुए प्रसन्नचित्त भगवान विष्णु महाप्रभु ने भगवान विष्णु के पद चिन्हों का अभिषेक किया। तब भगवान विश्वंबर हरि ने भावमय भक्ति भाव का प्रदर्शित किया। हे महान भक्तों, कृपया करके उनके द्वारा प्रकट किए गए भावमय लक्षणों के विषय में सुनिए। उनके भावमय प्रेम के प्राकट्य के आरंभ में वे कांपने लगे तथा उनके शरीर के रोएं खड़े हो गए। तत्पश्चात उनके नेत्रों से अश्रु की उमड़ती नदियां प्रवाहित होने लगी। अगले ही क्षण वे चकराकर अचेत हो गए। भावमय प्रेम से अभिभूत होकर भगवान विश्वंभर ने भगवान विष्णु के पद चिन्हों को टकटकी लगाकर देखा। भावमय प्रेम का एक महान अति महान उत्सव मनाते हुए उन्होंने नृत्य किया। अतएव गया में पिंडदान करने तथा भगवान विष्णु के पद चिन्हों का दर्शन करने के उपरांत भगवान विश्वंभर ने अपने ब्राह्मण साथियों के संग हर्षपूर्वक नृत्य किया।
अगले दिन उन्होंने अपने हृदय में मथुरा की यात्रा करने का दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने अपने ब्राह्मण साथियों से कहा, तुम सबको वृंदावन के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सुनकर साथी हक्के बक्के रह गए। यात्रा करने के लिए उनके पास थोड़ा सा ही धन था। भगवान ने उनसे कहा, वो मनुष्य जो भौतिक सुख आनंद भोगने का प्रयास करता है, वो इस भौतिक जगत में पुनः जन्म लेता है। इस सत्य से अनजान भौतिकवादी लोग अपने भौतिक लाभ हेतु कार्य करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे, ना भजिले कृष्ण दुख सागर ते मजे। यदि व्यक्ति भगवान कृष्ण की आराधना करता है तब उसका मानव जीवन से सफल हो जाता है। यदि व्यक्ति भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता तो वो व्यक्ति दुखों के सागर में डूब जाता है कि नहीं? आप सब जगे हुए हैं, सब कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छा है, टिकट दिखा रहे हैं आप लोग सब। थैंक यू सो मच। है ना? ये निर्देश देने के पश्चात भगवान गौर हरि गया से प्रस्थान कर गए तथा वृंदावन की यात्रा आरंभ कर दी। जब वे अपने संगी साथियों के साथ यात्रा कर रहे थे तो आकाश से एक आवाज आई। नव मेघ के सदृश गड़गड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न करते हुए भगवान विश्वम्भर को प्रबुद्ध करने हेतु आवाज से ये वचन कहे, सुनो सुनो महाप्रभु, ओहे विश्वम्भर, ना याहि मधुपुरी याह निज घर। सुनो 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 हे महाप्रभु विश्वम्भर, वृंदावन मत जाओ, अपने घर वापस लौट जाओ। जब तुम संन्यास ग्रहण करोगे तब तुम अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा करोगे, उस समय आप वृंदावन जाओगे। अपने कानों से देवताओं के इस संदेश को सुनकर भगवान विश्वम्भर ने अपने ब्राह्मण संगियों के साथ की जाने वाली यात्रा समाप्त कर दी। भगवान विश्व महाप्रभु अपने घर चल दिए। चलते चलते उनके चरण उन्हें नदियाँ ले गए। अपने तीर्थ यात्रा के साथियों को अलविदा कहकर उनसे विदाई लेकर वे अपने घर में प्रविष्ट हुए। वे माता सची के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रफुल्लित हृदय से सची अपने पुत्र को गले लगा लिया, है ना? उनके दोनों नेत्रों से प्रेम वो एवं हर्ष के अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। नदियाँ, गांव के लोग भगवान को देखने के लिए हर्षपूर्वक दौड़े। वे कांपने लगे, उनके शरीर के रोएं खड़े हो गए। आनंद रूपी लहरों ने विष्णुप्रिया के हृदयों का डावाडोल कर दिया। अपनी देह को पूरित करने वाले आनंद को थामे रहने की उनमें क्षमता नहीं थी। उनके शरीर में आनंद की कोई सीमा नहीं थी। आनंदे आइला प्रभु अपना आवास, गौरा गुण गाय सुखे एलोचन दास। इस प्रकार से भगवान गौर हर्षपूर्वक अपने घर वापस लौट गए। श्रीलोचन दास भगवान गौर की लीलाओं की प्रशंसा करते हुए ये गीत गाते हैं, हे ब्राह्मणों के चंद्रमा। नवद्वीप में भगवान की लीलाओं की कथा अत्यंत अद्भुत है। भगवान गौरचंद्र की महिमा का गुणगान करने वाले गीत भी अमृत से पूरित है। नदियाँ में भगवान की लीलाएं वेद तथा साधारण प्रथा दोनों के स्पर्श से परे हैं। केवल इनके श्रवण मात्र से प्रत्येक व्यक्ति मंगल भावमय आध्यात्मिक प्रेम और आध्यात्मिक हर्ष प्राप्त करता है। शिव शुक नारद
लक्ष्मी अनंत, यही सुखे अपना के माने भाग्यवंत। शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, देवी लक्ष्मी और भगवान अनंत शेष भगवान गौर की लीलाओं के विषय में सुन पाने के कारण स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आप सब भी, है कि नहीं? यस, नो, नो, यस। मैं स्वयं राख के ढेर के सदृश व्यर्थ की का महत्वहीन व्यक्ति हूँ। मैं अत्यंत मूर्ख व मूढ़ व्यक्ति हूँ। मुझे अच्छे बुरे तथा दिन रात के अंतर का ज्ञान नहीं है। मेरे कार्य पशुओं के कार्यों के समान हैं। मैं सबसे अधिक नीच व अधम व्यक्ति हूँ, ऐसा कहकर मैं लिखता हूँ। लोचनदास ठाकुर जो है वो कह रहे हैं, सब अवतार सार गौरा अवतार, ताहाते नदिया पूरे प्रेमार प्रचार। प्रणति करिया बोलो वैष्णव चर्यणे, कृपा करो गोरा गुण गाओ मो वदने। गौर अवतार समस्त अवतारों में से सर्वश्रेष्ठ है। नदियाँ के नगरों में उन्होंने भावमय अत्यधिक प्रेम के सत्य का प्रचार किया। वैष्णव के चरणों में नतमस्तक होकर मैं विनती करता हूँ, कृपया दया कीजिए, कृपा करके मुझे भगवान गौर की महिमा का वर्णन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। अधम बोलिया घृणा ना करीबा मोरे, पति तेरे त्राण लोके बोले तो सवारे। कृपया यह कहकर मेरी अवहेलना मत कीजिए कि तुम अत्यंत पतित हो। यह पतित व्यक्ति आप सभी का आश्रय स्वीकार करता है। अपने स्वाभाविक दयावश कृपया मुझ पर दया कीजिए। अपने मुख से गौरांग महाप्रभु की कृपा महिमा का गुणगान करने की मेरी कामना को पूर्ण कीजिए। लोचनदास ठाकुर सभी भक्तों से कृपा मांग रहे हैं, सभी वैष्णवों से कृपा मांग रहे हैं। मैं भगवान गौर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ, कृपया तिल के एक बीज के बराबर अपनी कृपा मुझे प्रदान कीजिए, मुझे सद्गति प्रदान करे। श्री नरहरिदास मेरे स्वामी हैं। हे स्वामी, मैं निष्ठापूर्वक आपकी महिमा का गुणगान करता हूँ। मैं अधम से भी नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं राख के ढेर के सदृश व्यर्थ व महत्वहीन हूँ। मैं आपकी महिमा का गुणगान करने योग्य कैसे हो सकता हूँ? मैं योग्य नहीं हूँ। कृपया फिर भी मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिए। मैं आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए लालायित हूँ। जो भी होगा हो जाएगा, ऐसा मैं अवश्य कहूँगा। अतः नदिया में हुई भगवान की गुह्य लीलाओं की महिमा का ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। मैं उन्हें समझ सकूं या मैं उन्हें समझ न सकूं, परंतु फिर भी मैं भगवान की लीलाओं का वर्णन करने की लालसा रखता हूं। इस प्रकार से लोचनदास आदि खंड की समाप्ति करते हैं। इति श्री लोचनदास ठाकुर विरचित श्री चैतन्य मंगल आदि खंड संपूर्ण। तो आदि खंड जो है वो संपूर्ण हो गया आज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री लोचनदास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।